नमस्कार साथियों, जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश कुमार। आज जैसा कि आप लोग जान लें कि शिक्षक नियोजन जो है 94,000 ये अब अंतिम दौर में जा चुकी है। यानी कि अब सिर्फ काउंसलिंग होगा, उसके बाद सीधा आपको कैंप लगा करके ज्वाइनिंग लेटर देने की बात हो रही है। लेकिन समस्या यहाँ ये आ रही है कि क्या कैंप लगेगी अथवा नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है। जहाँ तक नियोजन इकाई के शेड्यूल का सवाल है, तो शेड्यूल जो है मंगलवार को आने की पूर्ण संभावना है और उस दिन निश्चित रूप से आपको आ जाएगी। और पहली बार में ही कैंप लगेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जी हाँ साथियों, अभी तक यह बात तय नहीं हुआ है कि कैंप पहली बार में ही लग जाएगी कि 3 बार आपको डाक द्वारा ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद कैंप लगेगी, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और इसलिए सरकार पर दबाव सभी अभ्यर्थियों का जारी है ताकि सबों का नियोजन हो सके। क्योंकि यदि कैंप नहीं लगती है तो समझ लीजिए कि आपको 5 से 10% भी अभ्यर्थियों का नियोजन होना असंभव है। वहीं जहाँ तक सवाल है कि काउंसलिंग जो है कैसे होगी, तो वो काउंसलिंग पंचायत का प्रखंड में और प्रखंड का जिला में होने की पूर्ण संभावना बनती जा रही है। और ये सरकार ये बात मानने को तैयार हो चुकी है कि काउंसलिंग जो है साफ सुथरा ली जाएगी और सभी जगह अच्छी तरीके से ली जाएगी। यानी पंचायत का प्रखंड में लिया जाएगा और प्रखंड का जिला लेवल में हो सकती है। और जहाँ तक सवाल है कि कैंप नहीं लगी तो क्या होगा, जी हाँ साथियों, कैंप अगर नहीं लगती है तो समझ लीजिए कि 5 से 10% अभ्यर्थी का भी नहीं हो पाएगा। और इसके लिए पूरे बिहार में एक जन आंदोलन होगा अभ्यर्थियों का, जिसमें सभी कोई बड़े बड़े सभी साथी आ सकते हैं वहाँ पर। और आंदोलन में उस आंदोलन के जरिए हम लोग कैंप के लिए सरकार को मना सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है 2012 के नियमावली को जाके ढूंढ रही है, जिसमें कि कैंप का पहली बार में ही माने कि कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन उसके उपरांत जो बाद में हुआ था 2015-16 में, उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैंप में बहाली हुई थी और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का उसमें बहाली हुआ था। तो कैंप हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें यह अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता तो समझ लीजिए कि हमको आंदोलन करके इस अधिकार को छीनना ही होगा। वहीं हम आपको बता दें सचिवालय न्यूज़, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि सचिवालय कल हमारे बहुत सारे कोर टीम के साथ ही गए हुए थे। हमारे राजेंद्र सर थे और मुन्नी शुक्ला जी थी, विनीता कुमारी थी और अभिषेक चौबे जी, ये सभी गए हुए थे। तो इन समूह से जो बातचीत हुई तो वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सचिवालय में अधिकारी जो है ठीक से बात भी नहीं करना पसंद करते हैं अभ्यर्थियों से। मिलने तक के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जा कर के किसी तरह से लड़कियों को ही सिर्फ मिलने दिया जाता है, जबकि पुरुषों को ज़्यादातर नहीं ही मिलने दिया जाता है। तो सचिवालय का ये हाल है और वहाँ पर किसी बात को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। अधिकारी सुनते हैं लेकिन कोई बात को गंभीरता से लेना अभी तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है सचिवालय में। जहां तक ओपन कैंप का सवाल है, तो ओपन कैंप लगने की तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी तक यह डिसाइड नहीं किया गया है कि ओपन कैंप लगेगी अथवा नहीं लगेगी। लेकिन सचिवालय में यह कहते हैं कि हमने सारी चीज़ को पूर्ण कर लिया है और जल्द ही नया शेड्यूल जारी होने जा रही है। लेकिन उस शेड्यूल से क्या बाहर निकल के आएगा, ये अभी भी मतलब समस्या बनी हुई है। अभी भी यह जो है भ्रम बना हुआ है कि क्या उसमें शेड्यूल में रहेगा। जहाँ तक मांग का सवाल है, तो जानते हैं आप लोग कि कल 4 सूत्री मांग के लिए सभी साथी गए हुए थे। सबसे पहला जो मांग था वो था ओपन कैंप से सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो और काउंसलिंग दिसंबर में ही हो। और दूसरा जो था काउंसलिंग के उपरांत जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति निश्चित हो उसका प्रमाण पत्र को जब्त कर लिया जाए ताकि वो दूसरे नियोजन इकाई में नहीं जा सके। और तीसरा जो था काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जिसके बाद प्रमाण पत्र की जांच हो। यानी कि आप काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उसके बाद आप प्रमाण पत्र की जांच करते रहिए, आपको जब तक जांच करना है करिए। लेकिन चौथा जो मांग था वो था कि प्रमाण पत्र जांच के उपरांत ही वेतन दिया जाए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्जीवाड़े जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे बिहार में फैला हुआ है और जाली सर्टिफिकेट, जाली प्रमाण पत्र, जाली सीटेट बीटेट सर्टिफिकेट लगा करके इसमें भरे हुए हैं। जब वो उसका जांच होगा तो पता चलेगा कि इसमें से लगभग 30 से 40% अभ्यर्थी फर्जी है यहाँ पर। तो उन सबों का प्रमाण पत्र, सभी जो भी नियुक्ति होता है अभ्यर्थी, उन सबों का प्रमाण पत्र की जांच हो और प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत ही उन्हें वेतन दिया जाए। इन सभी मांगों को
लेकर के सचिवालय सभी गए हुए थे और इनमें से किन किन मांग को शामिल किया गया है और किन किन मांग को नहीं शामिल किया गया है ये शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कैंप। अगर कैंप में नहीं लग दिया तो समझ लीजिए अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा और हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। यह प्रक्रिया बहुत बार चलती रहेगी। 3 बार तो आपको नियोजन पत्र जो है डाक द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन उस 3 बार में समझिए आपको 5 से 10% अभ्यर्थी का भी नियोजन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यदि कैंप लगती है तो समझ लीजिए कि तब जाकर कुछ होगा। लेकिन यह लंबा प्रक्रिया चल जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 साल लग सकता है इसमें। वहीं सोमवार को पुनः सचिवालय का दौरा कोर टीम के द्वारा किया जाएगा और वहां पर पुनः सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि हमें ओपन ऑफलाइन काउंसलिंग के साथ साथ कैंप लगनी चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों का जो जेन्युइन अभ्यर्थी है पूरे बिहार में, जो जेन्युइन अभ्यर्थी है उन सबों का कल्याण हो सके, उन सबों का नियुक्ति हो सके। और जहां तक सवाल है कि सरकार की नीति का, तो जान लीजिए हम पहले भी आपको एक बार बताए थे कि स्कूल में जब तक बच्चा नहीं आएगा शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। ये एक विधायक भी मुझे बता चुके थे इस बात को कि सरकार की यही पॉलिसी है कि स्कूल में जब तक बच्चा नहीं आता, यानी कोरोना काल से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, बच्चा नहीं आता है स्कूल में, तब तक आपको शिक्षक का भर्ती नहीं होगा। इससे टाल मटोल करता ही रहेगा। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इसमें भी सरकार कामयाब हो चुकी है, क्योंकि 14 जनवरी से स्कूल खुलने जा रही है और हो सकता है कि हमारा ज्वाइनिंग उसके बाद कर दिया जाए, यानी कि फरवरी में आपका ज्वाइनिंग संभव है। जहां तक ज्वाइनिंग का सवाल, आपको पहले ही बता चुके कि हम फरवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, चाहे सरकार जो है फरवरी माह में ही ज्वाइनिंग लेटर देने का विचार कर रही है, उससे पहले जो है किसी भी सूरत में ज्वाइनिंग लेटर देने की बात ये नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो जितना यदि लेट करती है तो समझ लीजिए भैया कि उतना ही केस होगा इस नियोजन पर। इसीलिए हम सरकार से और तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जागरूक होइए, जाग करके रहिए और सरकार पर दबाव बनाते रहिए। सभी कोई रंजीत सर के व्हाट्सएप पर भी आप अपनी मांग को लेकर के, इस 4 सूत्री मांग को लेकर के आप उसे गुहार कर सकते हैं, उससे निवेदन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कीजिए, जो भी बात बनता है आप करते रहिए और जाकर के नियोजन इकाई से भी आप संपर्क कीजिए। जिला के डीओ, डीपीओ, डीएम सबसे मिलिए जाकर। जल्द से जल्द फाइनल मेगा सूची निकलवा करके आप जो है इस नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में अपना सहयोग करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल के साथ, आपको नए अपडेट मिलती रहेगी। जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।